नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दिव्य ज्योति नमोस्तुते। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों और साथियों, दीपावली का अद्भुत पर्व है। ग्रह नक्षत्र की गणना कर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:45 से प्रारंभ होकर अगले दिन शाम 5:55 21 अक्टूबर शाम 5:55 तक रहेगी। बहुत सी बातें हो रही है कि दीपावली 20 को मनाए चाहे 21 को मनाए। देखिए, पंचांग भेद है, विद्वानों का अपना मत है, सबको प्रणाम है। मैं इस बात को बड़े ही हर्ष के साथ स्वीकार करता हूं कि प्रभु ने कृपा करी है कि दीपावली 2 दिन मनाएंगे। मां लक्ष्मी को श्रद्धा भाव से 2 दिन पूजने का अवसर मिल रहा है हम लोगों को, और इसमें हमें धर्म नहीं करना चाहिए। हम एक दिन जगह 2 दिन पूजा करें, हमारे पे अपार कृपा है। लेकिन एक सरल सा सूत्र बता रहा हूं, और इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले है तो आप दीपावली 21 अक्टूबर को मना दीजिएगा। और जिस शहर में आप रहते हैं उसमें सूर्यास्त 5:30 बजे के बाद हो रहा है तो दीपावली 20 अक्टूबर को मना दीजिएगा। अब सूर्यास्त कब हो रहा है, प्रत्येक शहर का लोकल टाइम रहता है, और अखबारों में और गूगल पे इसकी सारी जानकारी और पंचांग में जो वहाँ आपके लोकल ब्राह्मण देवता वो आपको बता देंगे। यदि सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले है उस शहर में रहने वाले लोग 21 अक्टूबर को दीपावली मनाइएगा, और यदि सूर्यास्त 5:30 बजे के बाद है तो फिर 20 अक्टूबर को मनाइएगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप 20 को भी मनाइए और 21 को भी मनाइएगा। नमो नारायण। देखिए, व्यर्थ का भ्रम मत पालिएगा, मन चंगा तो काठोती में गंगा। अब दीपावली जो पूजन का समय है वो सदा प्रदोष काल और वृषभ लगन में होता है। मैं समय आपको बताऊंगा। हमारी संस्कृति हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, आध्यात्मिक खजाना है। दीपावली के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम पुनः अयोध्या में प्रवेश किए थे, यानी बुराई पर अच्छाई का विजय का पर्व है दीपावली। अंधेरे पर प्रकाश का प्रभुत्व का दिन है दीपावली। निराशा पर आशा की विजय है दीपावली। हमें यह संदेश देता है कि भूल जाइए उन गमों को जो हमें मिला है, वर्तमान क्षणों का आनंद लीजिए, इसी का नाम है दीपावली। दीपावली का यह पर्व उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास और खुशियों का संदेश लेकर आता है। हमारे भीतर में एक अद्भुत खुशी की लहर रहती है, चारों ओर उमंग का वातावरण रहता है। प्रिय मित्रों साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति में अद्भुत पर्व है दीपावली। मित्रों साथियों, इस बार विशेष रूप से भारतीय समय अनुसार शाम वृषभ लगन में जो भारत का समय है, भारतीय समय यानी शाम 5:46 से लेकर रात्रि 9:17 का जो टाइम है, यह दीपावली पूजन का समय है। और राष्ट्र में अमूमन दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है। इसलिए इस पर्व को श्रद्धा से मनाइए। दीपावली का पर्व है। दीपावली के पावन पर्व पर अपने घर में गंगा जल और गोमूत्र का छींटा जरूर दें। घर की स्वच्छता पर ध्यान दें। दीपावली के पूजन से पूर्व घर में कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए। दीपावली पूजन से ठीक पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़के हल्दी और कुंकुम की रंगोली बनाए और चावल मुख्य द्वार पर रखकर चौमुखा घी का दीपक जरूर जलाए। यदि घर में कलह रहता है तो 7 गोमती चक्र हाथ में लीजिए, सीधे हाथ में 4 और उल्टे हाथ में 3। अपनी संपूर्ण परेशानियों का ध्यान करते हुए ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर किसी सुनसान जगह में ओम फट ऐसा बोलकर छोड़ के आ जाइएगा। दोनों हाथ के गोमती चक्र, घर में सुख शांति रहेगी। हाँ, भारतीय सनातन संस्कृति यह कहती है कि माता बहनों को
लक्ष्मी पूजन करते समय बाल खुले नहीं रखना चाहिए। खुले बालों से दीपावली पूजन नहीं करना चाहिए। दीपावली पूजन से पहले घर के टूटे फूटे बर्तन अवश्य बाहर निकाल दे। पूजन से पहले इस बात पर का विशेष ध्यान रखें कि घर के किसी कोने में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, कहीं टूटा हुआ आईना और शीशा नहीं होना चाहिए, घर में कोई बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई देवी देवताओं का टूटा हुआ फ्रेम भी नहीं होना चाहिए, घर में कोई खंडित मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ना घर की छत पर कोई कबाड़ होना चाहिए और ना गंदगी होना चाहिए। पुराने जूते चप्पल जो बहुत ठीक ठाक है तो किसी को दान में दे दीजिए, वरना फिर उसको बाहर रख दीजिए। ये बहुत जरूरी है। पुनः याद दिला रहा हूं कि जिन शहरों में सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले है वहां 21 अक्टूबर को मना लीजिएगा, टेंशन मत करिएगा। वैसे पूरा राष्ट्र और विद्वानों का मत है कि 20 अक्टूबर को दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या मिल रही है जो अपने आप में उत्तम है। तब भी यदि आपको कहीं कोई संशय रहता तो आप 21 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं, यदि आपके शहर का सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले है तो फिर आप 21 अक्टूबर को मनाइएगा। और 21 अक्टूबर को कब पूजन करें वो मैं आपको बता दूंगा। और सूर्यास्त अखबारों में होता है, गूगल भी बता देगा, या अपने जो ब्राह्मण देवता है लोकल उनसे आप पंचांग लेके भी पूछ सकते हैं। अमावस्या 20 अक्टूबर को पड़ रही है तो आप इस सूत्र के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाइएगा, क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है। शाम को 7:17 से लेकर 9:17 का जो टाइम रहेगा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा। और यदि उसके आगे प्रदोष काल है, प्रदोष काल ले ले तो 5:46 से लेकर रात्रि 9:17 का समय पूजा का बड़ा उत्तम माना गया है। आप वृषभ काल जानना चाहेंगे तो 20 अक्टूबर को शाम 7:17 से 9:17 के बीच में वृषभ काल रहेगा। दीपावली 20 को मनाएगा, उत्तम मानी गई है। भारत मूल है दीपावली का, और भारत को देखकर ही विदेशों में दीपावली मनाई जाती। और जो समय मैंने बताया है वो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है, यानी भारतीय जो समय 5:46 से लेकर शाम 9:17 ये भारतीय समय अनुसार आप अपने जहां भी या जिस देश में आप रहते हैं वहां का समय आप देखिए, ये समय भारत का है। और किसी भी तरह का भय भ्रम भ्रांति मत रखिए। बहुत जगह मुझे ये भी सुनने में आया कि भाई दीपावली पर ग्रह योगा योग थोड़े से, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अग्निकांड की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल का षडाष्टक है, राहु से भी और शनि से भी। चाहे आर्थिक हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पारिवारिक थोड़ा सा है तो माँ लक्ष्मी को मनाइए, अद्भुत रहेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वे लोग जो 21 अक्टूबर को भी, क्योंकि 2 दिन मिल रहा पूजा का दीपावली मनाने का, तो 21 अक्टूबर को यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपको पूजा का समय बता दूं कब कब आपको करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा विधान के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाना बड़ा शुभ रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तब भी मैंने एक बात आपसे सूत्र बताया था, एक सरल सा सूत्र है कि 5:30 बजे के बाद पहले 5:30 बजे से पहले यदि आपके शहर का सूर्यास्त है तो 21 अक्टूबर दीपावली मनाइए, और 5:30 बजे के बाद आपके यहाँ सूर्यास्त है तो फिर वो 20 को आप मनाइएगा। पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूं कि 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से लेकर रात्रि 9:17 के बीच में अद्भुत समय रहेगा दीपावली पूजन का। अब मैं आपको 21 अक्टूबर को जो लोग दीपावली मनाएंगे उनके लिए मुहूर्त बता रहा हूं, बड़े ध्यान से नोट कर लेगा, आपको काम आएगा। तो 21 अक्टूबर को वृश्चिक लगन सुबह 7:25 से लेकर सुबह 9:29 के बीच में रहेगा। कुंभ लगन दोपहर 1:35 से लेकर दोपहर 3:33 तक रहेगा। प्रदोष काल जो बेहतरीन समय है वो मैंने बताया 5:46, लेकिन आप 4:41 से लेकर रात्रि 7:20 तक 21 तारीख को मनाएंगे, पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 21 तारीख को वृषभ लग्न में आप पूजा करना चाहते हैं तो शाम 7:17 से लेकर रात्रि 9:17 तक का समय बड़ा अच्छा रहेगा। आप साधक हैं और कोई विशेष साधना रात्रि में करना चाहते हैं
तो रात्रि 11:36 से लेकर रात्रि 12:25 तक का समय बहुत अद्भुत माना गया है। कुछ लोग यदि 21 तारीख को सिंह लग्न में पूजन करना चाहते हैं तो रात्रि 1:42 से लेकर रात्रि 3:50 का समय भी उत्तम रहेगा। पुनः मैं याद दिला देता हूं, यदि चौगड़िया की बात आप पूछे तो सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:05 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:30 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान भी आप पूजन कर सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, अद्भुत है इस बार का 20 और 21 तारीख का पूजन, क्योंकि ग्रह योगायोग बड़े अद्भुत है। यदि इस दिन श्री सूक्त, कनक धारा या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए कमल के पुष्प पत्ते पर, एक पत्ते पर थोड़ा सा शहद रख दे और एक किशमिश रख कर आप हवन करते हैं तो आपके घर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये जरूर करिएगा। दीपावली से पहले यानी 19 तारीख को मैंने दीपावली की चर्चा के लिए, अब मैं काली चौदस की चर्चा करूंगा। धन त्रयोदशी के बाद 19 अक्टूबर को काली चौदस है। रात्रि 11:36 से लेकर रात्रि 12:36 के बीच में यदि श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करते हैं, माँ काली का पूजन करते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह अपने आप में बड़ा अद्भुत है साथियों, अद्भुत रहेगा। हनुमान जी का पूजन करना, माँ काली का पूजन करना, आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये अपने आप में अद्भुत समय है। इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भोग लगाई, चौमुखा घी का दीपक जलाई, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। शाम के समय माँ काली का श्रद्धा और पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, गुड़ और नारियल का भोग लगाइएगा। ओम क्रीम कालिके नमः इस मंत्र का जाप करते सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए, माता आपके सारे कष्ट हर लेगी। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिए, अद्भुत रहेगा। काली चौदस के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मुट्ठी चावल रखिए, उसके ऊपर चौमुखा घी का दीपक रखिए और अपने हाथ में 7 अनाजा ले लीजिए, एक एक दाना 7 अनाज का ले लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसुते नमः इस मंत्र का जाप 27 बार और 7 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इस 7 अनाजों को उसारिए। यमराज दीपम समर्प्यामि, हे धर्म और न्याय के दंड के देवता, यमराज के नाम से दीप जलाइएगा। उस दिन भी आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घर के मुख्य दरवाजे से दक्षिण दिशा की ओर दीपों को रखेगा तो आपके घर में सुख शांति रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राष्ट्र 20 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं, लेकिन जो छोटा सा मेरे को सूत्र लगा, मैं तो दोनों दिनों को मस्ती से पूजा करूंगा, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत भी भ्रम हो तो मैंने बता दिया कि सूर्यास्त 5:30 बजे से पहले आपके शहर में हो रहा है तो 21 तारीख को मनाइए, और सूर्यास्त आपके शहर में 5:30 बजे के बाद हो रहा है तो फिर आप 20 को मनाइएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में सदा खुशहाली रहे। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। 22 अक्टूबर का दिन गोवर्धन पूजा का दिन है, गोवंश की पूजा का दिन है, गोवर्धनधारी माधव की पूजा का दिन है। और पूजा का जो समय होगा वो सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक और सायंकाल 3:30 बजे से लेकर शाम 5:44 तक ये गोवर्धन पूजा का समय है। 23 अक्टूबर 2025 भाई दूज है, यमदूतिया है, और कहते हैं इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। भाई दूज के दिन जो तिलक का मुहूर्त है वो दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 का समय अच्छा माना गया है। तो 5 दिवसीय दीपावली का मेरा अनुभव था, मैंने आपको बांटा, मेरा कोई दबाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, न मना रहे। हाँ, कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है।
यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा।
मेरा कोई दबाव नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।